नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको लेकर आई हूँ हिमाचल की उन वादियों में जहाँ गूंजती है शत्रुनाशिनी की शक्ति। मैं खड़ी हूँ कांगड़ा के बानखंडी में, माता बगलामुखी के दरबार में। इन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है और माना जाता है कि यहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। इस मंदिर में आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। आज के इस व्लॉग में हम करेंगे माता बगलामुखी के इस दिव्य दरबार के दर्शन और जानेंगे इस मंदिर का पौराणिक महत्व और महसूस करेंगे उस दिव्य ऊर्जा को जो बड़े बड़े संकटों को टाल देती है। आज का ये सफ़र सिर्फ एक व्लॉग नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा है। तो आइए चलते हैं इस भक्ति से परिपूर्ण सफ़र में। और आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, इसमें माता रानी की इच्छा ज़रूर है। ये मंदिर धार्मिक और तांत्रिक दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। इस मंदिर को तांत्रिक और साधकों का गढ़ माना जाता है। साधक यहाँ सिद्धियाँ प्राप्त करने आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप होशियारपुर से माता चिंतपूर्णी के मंदिर की तरफ यात्रा करेंगे तो इस रास्ते आपको बहुत सारे बंदर और गौ माता मिलेंगे। तो हमने उनके लिए केले और चने खरीदे हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही माता वैष्णो देवी का बहुत ही सुंदर मंदिर आया। इस मंदिर के पास ही एक सुंदर डैम भी पड़ता है जो हम नेक्स्ट व्लॉग में कवर करेंगे। दोस्तों, गौ माता को खिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है, क्योंकि माना जाता है कि गौ माता में सभी देवी देवता का वास होता है। नवग्रह के दोष शांत हो जाते हैं और सौभाग्य बढ़ता है। वहीं बंदरों को खिलाने से मंगल, सूर्य और शनि के दोष शांत होते हैं और श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का ये सबसे सरल उपाय है। आगे चलते हुए एक और माता बगलामुखी का मंदिर आता है जो कि गगरेट के पास पड़ता है। दोस्तों, हिमाचल अपने सुंदर पहाड़ों और नज़ारों के लिए फेमस है ही। मैंने उन नज़ारों को कैप्चर करने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको इन हरे भरे खूबसूरत रास्तों को देखकर अच्छा महसूस होगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इस समय हम भरवाइन चौक पे पहुंच चुके हैं। अब अगर आप माता चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट लेना है, और क्योंकि हम माता बगलामुखी के दर्शन हेतु जा रहे हैं तो हमने राइट को टर्न लिया है। देखिए, हिमाचल के सुंदर और इतने साफ सुथरे रोड्स, काश इंडिया के सभी रोड्स इतने क्लीन होते। इसी उम्मीद के साथ चलिए चलते हैं आगे। फाइनली अब हम पहुंच गए हैं कांगड़ा में, जहां बैठी है हमारी माँ पीताम्बरा। मंदिर से पहले ही आपको राइट हैंड साइड पर पेड पार्किंग की बहुत अच्छी स्पेस मिल जाएगी, जिसके चार्जेस केवल 50 रुपए हैं। अब यहाँ से नीचे उतरते ही मार्केट शुरू हो जाता है, जहाँ मोस्टली आपको पीले रंग की चीज़ें मिल जाएगी। पीली चुन्नी, पीली चूड़ियाँ, पीली मिठाई, क्योंकि इस दरबार में पीले रंग की वस्तुएं ही अर्पित होती है। मैंने भी एक बहुत सुंदर सी चुन्नी ली है माता रानी को अर्पित करने के लिए। अब एंटर करते हैं मंदिर में। एंटर करते ही आपको शू रैक मिल जाएगा, जहां आप अपने जूते निकाल सकते हैं। इसका आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। आइए दर्शन करते हैं माँ के भव्य और अति सुंदर मंदिर के। मंदिर के प्रांगण में एंटर करते ही आपको हवन की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अब दर्शन कीजिए मंदिर की पवित्र ध्वजा का, जिस पे ह्लीम मंत्र लिखा हुआ है, जो मुख्य रूप से माता बगलामुखी का बीज मंत्र है। ध्वजा के दर्शन का फल अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ये पापों का नाश, मनोकामना पूर्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति करवाता है। मंदिर में एंटर करते ही आपको दर्शन होंगे बहुत ही सुंदर श्री महाकाली की प्रतिमा के। इस मंदिर में आप कभी भी आएंगे तो आपको इसी तरह की भीड़ देखने को मिलेगी।
अब हम माता रानी के दर्शन हेतु गर्भगृह में प्रवेश करने जा रहे हैं और माता रानी को अर्पित करने के लिए हमने ये सारी चीज़ें ली है, जिसमें हल्दी की गांठ, पीली सरसों, पीली मिठाई का भोग और पीली चुन्नी शामिल है। माना जाता है कि माँ बगलामुखी को पीली सरसों अर्पित कर देने से ही आपके गुप्त शत्रुओं का नाश हो जाता है और हल्दी की गांठ अर्पित करने से आपको जीवन में उन्नति व सफलताएं मिलती है। दोस्तों, शक्तिपीठ हो या सिद्धपीठ, जहाँ भी जगत जननी माता रानी विराजमान होती है, वहाँ उनकी रक्षा और सेवा में दो शक्तियाँ हमेशा उपस्थित रहती है। एक तरफ कल्याणकारी भैरव बाबा और दूसरी तरफ वीरों के वीर महाबली हनुमान जी। इस मंदिर में आपको हर तरफ सिर्फ पीला रंग ही दिखेगा। पीले फूल, पीली मिठाई, संपूर्ण डेकोरेशन पीले रंग से होता है। यहाँ तक कि यहाँ पर लगे पंखे भी पीले कलर के हैं। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है, जिनका एक नाम पीताम्बरा भी है, जो सोने के रंग के वस्त्र और आभूषण तथा श्रृंगार धारण करती है। माता स्तंभन की देवी है, जो शत्रु की बुद्धि, गति और वाणी को रोकने में सक्षम है। प्राचीन कथा के अनुसार जब दंतवक्र नामक असुर को ब्रह्मा जी के वरदान से वाक सिद्धि प्राप्त थी, जिससे वो जो बोले वही सच हो जाता था, वो वरदान का दुरुपयोग करने लगा, संसार में झूठ, हिंसा और भ्रम फैलाने लगा। तब देवताओं के आग्रह पे भगवान विष्णु ने हल्दी के जल सरोवर में जाकर तपस्या की थी। तब वहीं से माँ बगलामुखी प्रकट हुई थी और अपनी अद्भुत स्तंभन की शक्ति का प्रयोग कर असुर को वहीं रोक दिया था और उसकी जिह्वा पकड़ ली थी। उसकी वाणी ही उसकी शक्ति थी। इससे वो शक्तिहीन हो गया और संसार में शांति की स्थापना हुई। अब बात करते हैं इस मंदिर के इतिहास की। द्वापर युग में इस मंदिर को पांडवों ने अपने अज्ञातवास में एक ही दिन में स्थापित किया था। अब बात करते हैं इस मंदिर के प्रांगण में दिन रात चलने वाले अत्यंत शक्तिशाली हवन की, जिनके लिए ये मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ अलग अलग मनोकामना के लिए अलग प्रकार के हवन का विधान है। खास कर लोग यहाँ गुप्त शत्रु से परेशानी, तंत्र मंत्र द्वारा किया कराया, नजर दोष और लंबे समय से चले आ रहे कोर्ट केसेस जैसी समस्याओं का समाधान पाने के लिए हवन करवाते हैं। यहाँ करवाए हुए हवन अत्यंत फलदायी होते हैं, जो कभी खाली नहीं जाते। हवन के चार्जेस की बात करूँ तो 4100 से 11,000 तक के अलग प्रकार के हवन होते हैं, जो भक्तों की समस्या के अनुसार किए जाते हैं। रात दिन चलने वाले हवन की वजह से मंदिर के प्रांगण की सकारात्मक ऊर्जा इतनी हाई है कि यहाँ इतने लोग होते हुए भी आपको एक अलग ही दिव्य शांति मिलेगी। आप चाहे तो यहाँ बैठकर मेडिटेशन भी कर सकते हैं, माला कर सकते हैं। मैंने यहाँ बैठकर दुर्गा चालीसा पढ़ी थी और यकीन मानिए उतने में ही मुझे बहुत हाई वाइब्रेशन ऊर्जा महसूस होने लगी थी। यहाँ की यात्रा करके जब आप घर जाएंगे, कुछ दिनों में ही आप अपने जीवन में अच्छे रिजल्ट्स महसूस करना शुरू कर देंगे। मंदिर प्रांगण में आपको माता बगलामुखी के दिव्य स्वरूप के भी दर्शन होंगे। माता यहाँ पर अपने शत्रु विनाशक और स्तंभन रूप में ही विराजमान है। अब ध्यान दीजिए, जब भी आप इस मंदिर में आए, मंदिर के मेन डोर से एग्जैक्ट नीचे सीढ़ियाँ जाती है। वहाँ बैठे हैं हमारे भोलेनाथ। मान्यता है कि शिव जी के दर्शन के बिना माता रानी के दर्शन अधूरे माने जाएंगे। एक मान्यता ऐसी भी है कि हमारे भोले बाबा सदैव तपस्या में लीन रहते हैं। इसीलिए हम नंदी बाबा के लेफ्ट कान में अपनी मनोकामना बोल के राइट कान को बंद कर लेते हैं, जिससे कि ये बात
सीधी नंदी बाबा के हृदय तक पहुंच जाए, जहां शिवजी विराजते हैं। बहुत ही अद्भुत दिव्य शिवलिंग है दोस्तों, मन को आनंद आ गया है। तो दोस्तों, ये थी माता बगलामुखी और उनके पावन धाम की महिमा। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको माता के स्वरूप और उनके इतिहास के बारे में जानने को मिला होगा। अगर आपको माता रानी के ये दर्शन अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी माँ का आशीर्वाद मिल सके। और ऐसे ही भक्ति भरे व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए पावन स्थान के दर्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माँ पीताम्बरा।